कि जो पीड़ा थी वो पीड़ा नवल जी के पीड़ा से गहरी पीड़ा थी। और पीड़ा जितनी गहरी होगी, जितने हृदय के अंदर तक जब मर्मांतक पीड़ा देता है दुश्मन, तो अंदर से एक ज्वाला निकलती है। वह ज्वाला लकड़ी से नहीं प्रकट होती, वो ज्वाला सिर्फ शरीर के और हृदय के अंदर से तब प्रकट होती है जब इस राष्ट्र को, इस हिंदुत्व के ऊपर मर्मांतक पीड़ा होता है। भाइयों और बहनों, आचार्य चाणक्य को भी ऐसी ही पीड़ा हुई थी। और उस पीड़ा के बाद वो नन्हा सा व्यक्ति निकल पड़ा था और अपनी चोटी को बांधते हुए संकल्प लिया था। लेकिन याद रखिए प्रबुद्ध जनों, वह देश के अंदर के दुश्मनों से बाद में निपटा। वह देश के भीतर के सेकुलर लोगों से या देश के भीतर के दुश्मनों से वो बाद में निपटा। सबसे पहले वो तक्षशिला पहुंचकर, और उसने एक ही काम किया था, अनेक संगठन, अनेक राजाओं को इकट्ठा लाने का काम किया था। और जब तक आचार्य चाणक्य इन छोटे छोटे राजवाड़ाओं को इकट्ठा करके एकात्म नहीं करते, तो देश का यह नक्शा नहीं होता। आचार्य चाणक्य से हम सबको प्रेरणा लेकर आज जो इस देश के अंदर छोटे बड़े अनेकानेक संगठन हैं, जिसको एक करने का यह जो प्रयत्न सनातन संस्था का है, मुझे विश्वास हो रहा है कि आज का चाणक्य इसी गोवा में बैठकर साधना कर रहा है। चाणक्य के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूं कि हे चाणक्य, आप भी इस गुरुकुल के इन संतों और संत रूपी विद्यार्थियों को लेकर, कोई काशी गया, कोई उत्तर प्रदेश, तो कोई बिहार, कोई बंगाल, ये जो आपने भेजे हैं, इन संतों की संख्या बढ़े और इन्होंने जो पुष्प इकट्ठे किए हैं, यह पुष्प बिखरने ना पाए। और यह जब पुष्प एक होगा, यही पुष्प अखंड भारत माता के गर्दनों पे चढ़ाया जाएगा। लेकिन इस पुष्प को एक करने का जो ये श्री गणेश हुआ है, यह माला बनती जाए, माला लंबी होती जाए। दुर्भाग्य बीच बीच के कालखंडों में आए हैं, उन इतिहास से सबक लेना होगा। इस देश में महापुरुषों की कमी नहीं हुई। गुरु तेग बहादुर जैसे महापुरुषों को भी बलिदान देने की प्रेरणा उनका पुत्र ने उनके अंदर भर दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब इस हिंदुत्व के लिए इस मुसलमानों से लड़ रहे थे, उनका बलिदान कम नहीं था। अपने चार चार पुत्रों को, 2 पुत्र चमकौर में और 2 पुत्रों को सरहिंद के दीवालों में, छोटे से बच्चों को जिंदा चुना गया। उनके पिताजी तेग बहादुर जी के साथ उनके 3 परम शिष्य भाई मती दास को आरों से चीरा गया दिल्ली के चांदनी चौक पर। भाई सती को शरीर के अंदर गोंद लगाकर रुई लगाई गई और आग लगा दी गई। वह 1675 भूला नहीं जा सकता। भाई दयाला को बड़े कराह में पानी को उबालकर उसके अंदर रख दिया गया। मती, सती और दयाला के बलिदान के बाद गुरु जी को जहां कटे शीश गुरु के नाम पड़े हो है, शीशगंज गुरुद्वारा, वह हमारा श्रद्धा का केंद्र है। और एक और छत्रपति शिवाजी महाराज, कैसा भगवान कृष्ण के बाद अगर कोई सबसे नीतिवान हमारे बीच का कोई योद्धा हुआ, तो वो योद्धा छत्रपति शिवाजी। और शिवाजी एक और लड़ते रहे और हिंदू राष्ट्र की स्थापना भी हुई। लेकिन बंधुओं, एक और पंजाब के अंदर बंदा बैरागी किले को जीतते हैं, तो एक और छत्रपति शिवाजी भी किले को जीतते हैं। पंजाब भी आजाद होता है, महाराष्ट्र से लेकर कोंकण तक भगवा झंडा फहरता है। अगर कमी कोई थी तो उस समय एक और चाणक्य रूपी एक व्यक्ति की कमी थी।
अगर वो कमी पूरी हो गई होती तो हिंदुस्तान में मुगलिया शासन का अंत हो गया होता। चाहे वो पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली का जीत, चूल्हे की धुआं अलग अलग उठना, और मराठा लड़ रहे हैं तो जाट पीछे है, इसको अगर एक किया गया होता तो पानीपत की लड़ाई भी हम जीत गए होते। भाइयों और बहनों, ये जो आज जिहाद है, ये जिहाद का जो स्वरूप है, अल्लाह, मुल्ला और हल्ला, ये तीन अल्लाह जो है, इसके कारण पूरे दुनिया में हाहाकार है। तो ये अल्लाह, मुल्ला और हल्ला आधारित इस्लामिक जिहाद का जवाब क्या होगा? ये चर्च का जो स्थिति इस देश में, चर्च नहीं बीमारी है, दाता नहीं भिखारी है, पादरी नहीं महामारी है, और सेवक नहीं ये शिकारी है, यह समझ हमारे अंदर आई है। और माओ के मार काट ने जो नक्सलवाद को यहां पैदा किया है। और चौथा जो हमारे सामने आता है, जो सोच इस देश के ऊपर लादा जा रहा है, हमारा सोच तो विश्व बंधुत्व, लेकिन एक चौथा सोच आया, दुनिया एक बाजार है जिसके जेब में पैसों की भरमार है, हमको केवल उसी से सरोकार है, जेब में अगर पैसा नहीं है तो वो बेकार है। ये जो बाजारवाद है, ये चौथा हमारा बाजारवाद, लेकिन अपना सोच की दुनिया बाजार नहीं, वो मेरा परिवार है। यह जो सोच हिंदुस्तान का है, ये 4.5 आक्रमण और इस देश के अंदर जो दलित, अग्रे और पिछड़े के नाम पर जो तोड़ने की साजिश चल रही है, ये 5वां आक्रमण, और इस सभी हमलों का जवाब एक ही होगा, और वो एक ही जवाब होगा कि हम एकात्म बने। ऐसे समय में भगवान कृष्ण का हम सब लोग रोज स्मरण कर रहे हैं। हम भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे कहें कि हे भगवान, आपने युद्ध सिर्फ इसलिए जीता था कि आपके पक्ष का पांडव, विधर्मी पक्ष का कौरव, ये दोनों के लड़ाई के बाद इस देश के सैकड़ों शास्त्रियों ने इस पर शास्त्रार्थ किया और पूछा, कृष्ण क्यों जीत गए, कौरव क्यों हार गए। अनेक धर्म, अनेक शास्त्र इसके हमारे सामने हैं। एक ही उत्तर मिला कि कृष्ण और पांडव इसलिए जीत गए क्योंकि कृष्ण और पांडव अपने अपने ईगो को छोड़कर हम धर्म की जीत चाहते हैं, ये लेकर चल रहे थे। कौरव पक्ष में भीष्म कहते थे कि मैं तो हथियार ही नहीं उठाऊंगा, मेरा एक संकल्प है। तो कोई कहता था कि मैं तो ये अलग अलग सब संकल्प कि मेरा बेटा अगर मारा गया तब तो मैं युद्ध बंद कर दूंगा। ये अन्यान प्रकार के अपने अपने, एक कहता है कि अर्जुन पर मैं बाण उठाऊंगा, बाकी पर नहीं उठाऊंगा। तो लड़ाई तो चल रही थी, लेकिन कौरव पक्ष में सब लोग अपने अपने स्पेशल मिशन में लगे थे कि ये मेरा निजी संकल्प है। लेकिन पांडव पक्ष के भगवान कृष्ण ने ही अपना संकल्प अपने तोड़ा। कहा था कि मैं, रामेश्वर जी, कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो चित्र आज हमारे सामने सबसे प्रिय है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर ये धर्म की जीत चाहिए तो कृष्ण का वचन भी टूट जाए तो टूट जाए, ये धर्म युद्ध जीतना है। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने उस चक्र को, उस पहिए को उठाया है। भाइयों और बहनों, भगवान कृष्ण का जो ये रूप है कि समष्टि के लिए, समाज और धर्म के लिए हम सब आगे चले, अगर ये लक्ष्य रहेगा, निश्चित रूप से हम हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करेंगे। आज भारत के अंदर, पिछले दिनों मैंने अपने एक मित्र से कहा, ये डॉक्टर जाकिर नाइक एक दिन रविशंकर गुरु जी को धोखे से बुलाकर और टीवी चैनल के ऊपर से वो सीधा साधा संत, और उनको चैनल पे बैठाकर तर्क करने लगा। ये संत उत्तर नहीं दिए अभी तक। हर बार ये जो चैनल है बार बार दिखाता है कि देखो तुम्हारा हिंदुओं का कितना बड़ा नेता हमसे परास्त हो गया। भाइयों बहनों, अगर शस्त्रार्थ करने का अवसर आए तो कोई माई कालाल आर्य समाज के एक छोटे से कार्यकर्ता से शस्त्रार्थ करके देख ले। आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश जिसने पढ़ा है वो कभी तर्क में नहीं हारता।
लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक को 100 बार कहा गया कि आओ आर्य समाज से शस्त्रार्थ करो, वो कभी तैयार नहीं होता। और इसलिए शास्त्रार्थ की जरूरी हो तो आर्य समाज को, और अगर संगठन सीखना है तो हमको और कुछ संगठनों से सीखना होगा। अगर हम रामदेव बाबा का योग और स्वदेशी गायत्री परिवार के कर्मकांड को और रविशंकर गुरु जी का जो जीवन जीने की कला है, माता अमृतानंदमयी जो 4 क्लास पढ़कर मछली मारने वाले परिवार में पैदा होकर और उसने अपने हृदय को इतना विराट किया कि आज दुनिया के 10 करोड़ लोग उससे सीने लग चुके हैं। ऐसे अमृतानंदमयी अम्मा का जो विराट हृदय है, आज इस्कॉन नाम का एक संगठन पूरे दुनिया में घूमकर हरे कृष्णा हरे रामा के नाम पर जो अलख जगा रहा है। अगर हमको दुनिया को हिंदुत्वमय बनाना है तो हमको इस्कॉन को सपोर्ट करना पड़ेगा। और आज दुनिया के 5 करोड़ यूरोप के लोग आज हरे कृष्णा हरे रामा कह के आगे बढ़ रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं वृंदावन आ जाऊं, मैं हिमालय आ जाऊं, भगवान कृष्ण की धरती को देख लूं। भाइयों और बहनों, ये अलग अलग मत पंथ के पूज्य साधु संतों के चरणों का आशीर्वाद लेकर ये सभी संगठनों के विशेष गुणों को एक साथ करते हुए अगर हम अपना अहम छोड़ दें और पहले बड़ा लक्ष्य फिर छोटे छोटे लक्ष्य को बाद में प्राप्त करेंगे, तो एक बड़े लक्ष्य के लिए हम सबको इस समय विचार करना चाहिए कि अगर हमको हिंदू राष्ट्र का स्थापना करना है तो हमको एकमुश्त एकात्म हिंदू समाज को लेकर के ही आगे चलना पड़ेगा। भारत माता की जय। जय तू हिंदू राष्ट्रम, जय तू हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। हम लोग बंगाल में एक कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स को बुद्धिजीवी, लेकिन जो बुद्धिवाद से परेशान हैं वो लोग उनको कहते हैं दुर्बुद्धिजीवी। वो बुद्धिजीवी नहीं है। सचमुच जो इंटेलेक्चुअल्स हम लोग कहते हैं उनका इंटेलेक्ट तो नहीं है, देश को कैसा फंसाया जाए, देश का धूल मलिन करने के लिए क्या प्रयास हो, सभी विषय में उनका जो बुद्धि वो देश का कोई काम में नहीं लगता। जो मीडिया जिसको हम लोग कहते हैं, या तो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या तो हम लोगों का जो अलग सा माध्यम है, कला, नाटक आदि, सब कुछ के अंदर में उनका एक बड़ा प्रभाव रहता है और वो प्रभाव बड़ा घातक सिद्ध होता है। जिन जिन जगह में वो इंटेलेक्चुअल्स और वो मीडिया का ज़्यादा प्रभाव रहता है, वो सामाजिक क्षेत्र या तो राजनीतिक क्षेत्र, सभी में हानि हो जाता है। ये बुद्धिवाद का आधार होना चाहिए भी धर्म। मीडिया ऐसा जो चलता है उसका जो कारण, एक बड़ा कारण है वो मीडिया, ये बुद्धिवाद विदेशी सत्ता से प्रभावित होकर चलते हैं। एक वहाँ पर आलोचक ने कहा, जैसा 20 ऐसा मीडिया है जिसमें क्रिश्चियन द्वारा जो फंडिंग, वो फंडिंग से चलता है, तो लोग जो क्रिश्चियन जो विदेश से आकर यहाँ पर राज किए थे, तो उनका मन में क्या है, ये भारत का संपूर्ण जो अधिकार वो कैसे छीन लिया जाए, मीडिया को एक सहारा बनाया। तो मैंने कहा जो ऐसा 20 नहीं है, 40-50 का लिस्ट पूरा है, एनडीटीवी से होते हुए सब भारत का ये जो बुद्धिवाद है और संवाद माध्यम है सभी प्रकार का, उनका ऊपर जो वैदेशिक जो जड़ है वो खत्म करने के लिए जो प्रयास हमारा होगा वो भी एक धर्म युद्ध है। ये धर्म युद्ध के तहत ये मीडिया और बुद्धिवाद का अंदर में जो देश विरोधी तत्व है, धर्म विरोधी तत्व है, वो हटाना पड़ेगा। और ये ऐसा एक मोनोपोली जैसा बन गया, तो सेकुलर जो मीडिया है इसको मोनोपोली का खत्म करना है। मेन स्ट्रीम मीडिया को जो मोनोपोली को खत्म करना है। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया कौन है? ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो हम कहते हैं, सच में वो मेन स्ट्रीम मीडिया है क्या? प्रोफेसर मिश्रा का कहना था ऐसा नहीं है। मानते हैं हम लोग वो मेन स्ट्रीम मीडिया है,
लेकिन यदि हम लोग ये भी चिंतन करें, कितना हिंदुत्ववादी छोटा छोटा लेख, पत्र, पर्चा, ये सभी का जो है संवाद पत्र, मासिक, साप्ताहिक, ये जो होता है, इनका जब बहुत बड़ा एक शक्ति होता है, वो शक्ति को हम उपयोग नहीं भी करते, ये समस्या है। हमारा कोई हिंदू संवाद पत्र नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनका प्रबोधन करना, उनका व्यवहार करना, उपयोग करना, एक बड़ा समस्या है। तो ये अल्टरनेटिव मीडिया जो है, जो सेकुलरवादी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो कहता है, उनको क्रैक डाउन करना, एग्जिस्टिंग हिंदू मीडिया अभी तक है उनको रिवाइटलाइज करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, कोऑर्डिनेशन करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा जो विदेशी दुष्प्रभाव है उनका तो पूरा हटाना ही चाहिए। साथ साथ ये जो चलने वाला जो मीडिया है, छोड़ दे, हम लोग को नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें पेनिट्रेट करके, ये सेक्युलर मीडिया का अंदर पेनिट्रेट करके इसको कैसा राष्ट्र के अनुकूल बनाना है, वो भी सोचना चाहिए। मीडिया का जो अभी का जो काम चलाओ, जो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट करके उनको कैसा नेशनल इश्यूज, ये धर्म शिक्षण, देश का हित,